तो न्यूज़ में क्या है, फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया ब्रेक्स इनटू टॉप 100 इन ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रैंकिंग। ठीक है, अब कितनी रैंकिंग आई टॉप 100 में? 99th रैंक आई है इंडिया की दोस्तों, पहली बार 100। और हम लोग हर साल मतलब हमारा इंप्रूवमेंट ही हुआ है। ठीक है, तो आप देख लीजिए, इस बार 99th रैंक है। और अगर आप देखेंगे ये वाली जो रिपोर्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये हर साल मतलब दी जाती है, और सबसे पहली रिपोर्ट इसकी 2016 में आया था। ठीक है, अब इंडिया का आप जान लीजिए पिछले साल के परफॉर्मेंस है 109। अब अगर आप देखेंगे इकट्ठे हम लोगों ने कितनी पोजीशन जब मारी ऊपर, 10 पोजीशन दोस्तों, बहुत बड़ी बात होती है 10 पोजीशन टॉप करके ऊपर आप आ जाओ, है ना। तो 99th में आ गए हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। अब उसके बाद इसका स्कोर पूछ लेता है, क्योंकि वन डे एग्जाम में है ना, तो स्कोर आप बता सकते हैं 67 मिला है 100 में से। 100 मतलब जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल निर्धारित किए गए थे 17, वो 17 के 17 पूरा पा लिया है उस कंट्री ने। ठीक है, इंडिया ने नहीं पाया, इसलिए इसको 67 नंबर मिला है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स होता क्या है। ठीक है, ये दोस्तों ट्रैक करता है, जो कि मतलब 2015 में क्या है डिसाइड किया गया था 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब कि फ्यूचर की जनसंख्या की रिक्वायरमेंट को देखते हुए आज मतलब किसी चीज का यूज करना है, कि मतलब उनके लिए भी बचा रहे, वही सस्टेनेबल डेवलपमेंट आप मान लीजिए। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ गोल रखे गए थे 2015 में, 17 गोल रखे गए थे, जिसको मतलब ट्रैक करने का काम एसडीजी इंडेक्स देखता है, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स देखता है। ठीक है, जिस जैसी रैंकिंग होगी वैसा समझ आएगा कि वो कितना अच्छा काम कर रहा है। ठीक है, अब नोट करिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एम टू सॉल्व ग्लोबल प्रॉब्लम्स बाय 2030। टारगेट क्या है? 2015 में 17 टारगेट रखा गया और 2030 तक खत्म करने का लक्ष्य है कि सब अपना 100% इसमें पाए मार्क्स। ठीक है, ईच कंट्री के, हाँ यही स्कोर में बताया था दोस्तों। इसमें मेजरमेंट कैसे किया था? 100 में से किया था। 100 मतलब हुआ कि जिसने सारा का सारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अचीव कर लिया है। ठीक है, अब ये जान लीजिए 2025 में फर्स्ट रैंक किसकी है? तो फर्स्ट रैंक दोस्तों है आपके फिनलैंड की, फिर है स्वीडन, और फिनलैंड फर्स्ट रैंक में है पर इसको 100 नंबर नहीं मिला है। ठीक है, उसके बाद स्वीडन है और उसके बाद है डेनमार्क। ठीक है, क्योंकि ये भी मतलब कंट्रीज हैं जो मतलब क्लाइमेट चेंज की वजह से इफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब नेबर्स में आपको जानना जरूरी है, क्योंकि नेबर्स से वनडे एग्जाम में काफी पूछता है दोस्तों, जैसे एसएससी हो गया, आरआरबी हो गया, इन सब में पूछता है। तो इन नेबर्स में आप जान लीजिए, सबसे पहले तो उनका जान लीजिए दुश्मन है इंडिया की ज्यादातर। ठीक है, जैसे पाकिस्तान, इसकी 140th रैंक है। ठीक है, और कितनी कंट्रीज में से दिया जाता है ये दोस्तों? 167 कंट्रीज में 140th रैंक है पाकिस्तान की। फिर बांग्लादेश का 114th रैंक है, किसमें से? 167 में। ठीक है, उसके बाद आ गया चाइना, ये है 49th रैंक। ये तीन तो आप लोग ध्यान रखिए। उसके बाद अब भूटान का 74 है, नेपाल का 85 है, मालदीव का 53 है, श्रीलंका का 93 है। ठीक है, अब थोड़े से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल दोस्तों ये हैं, इसको थोड़ा सा बस हम लोग पढ़ लेते हैं। जैसे कि शुरू के 5 तो आपको याद रह जाएंगे, मैं बताता हूँ। जैसे कि अगर मान लीजिए नो पॉवर्टी, मतलब अगर गरीबी नहीं होगी तो कोई भूखा नहीं रहेगा। मतलब अगर गरीबी नहीं है तो खाना मिलेगा, तभी तो गरीबी नहीं है ना। गरीबी खाना मिलेगा तो कोई भूखा नहीं रहेगा, और कोई भूखा नहीं रहेगा, सबकी सेहत अच्छी रहेगी। सबकी सेहत अच्छी रहेगी तो सब क्वालिटी एजुकेशन पाएंगे, और सबके पास क्वालिटी एजुकेशन होगा तो सब पे जेंडर इक्वलिटी होगी, मतलब लड़का लड़की में भेदभाव नहीं रहेगा। पढ़े लिखे लोग नहीं करते हैं, अनपढ़ लोग करते हैं लड़का लड़की में भेदभाव। ठीक है, उसके बाद छठा क्या आ गया आपका? क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। 7th आ गया आपका अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। 8th हो गया डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। 9th हो गया इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। उसके बाद 10th आपका आ गया रिड्यूस इनइक्वालिटीज। ठीक है, उसके बाद आपका देख लीजिए 5 भी जेंडर इक्वलिटी है और 10 भी क्या है? रिड्यूस इनइक्वालिटी। मतलब एक तरह से देख ही ले लीजिए, एक ही समान है। ठीक है, इसमें इनइक्वालिटीज का मतलब है सबको बराबर सैलरी, सेम रैंक को सेम सैलरी टाइप का ये चीज है। और ऑब्वियसली इसमें भी जेंडर इक्वलिटी आप मान ही लीजिए, है ना। उसके बाद आपका 11th आ जाता है सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज। उसके बाद 12th आ जाता है आपका रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन। 13 आ जाता है क्लाइमेट एक्शन। अब इसके बाद आपका इन्वायरमेंट से रिलेटेड आ जाता है। ठीक है, 13 आ गया क्लाइमेट एक्शन, 14 आ गया पानी के नीचे लाइफ, उसके बाद 15 आ गया लाइफ ऑन मतलब धरती के ऊपर लाइफ, 16 आ गया पीस जस्टिस स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, और लास्ट आ गया पार्टनरशिप फॉर द गोल। पहला तो आप ध्यान रखिए नो पॉवर्टी, लास्ट आपका है पार्टनरशिप फॉर द गोल। ठीक है दोस्तों।